इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दिग्विजय की ये परंपरा रही है कि वो देश के जाने माने विशेषज्ञों से देश की भोली भाली नादान जनता को, जिनके पास अपने जीवन के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए धन नहीं है, उनको घर बैठे मुफ्त में उच्च क्वालिटी की प्रामाणिक सलाह मुहैया कराते हैं। इस कड़ी में देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, पद्मश्री, बिजनौर की धरती के यशस्वी पुत्र सपूत और उत्तर प्रदेश के रत्न श्री डॉक्टर मोहसिन वली जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू शुरू करूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कारण यह है कि पूरा देश स्तब्ध है, शॉक्ड है। हमारे लाडले प्रॉमिसिंग उभरते हुए कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला जी की 40 वर्ष की अल्पायु में कार्डियक अरेस्ट से डेथ के कारण अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है डॉक्टर साहब कि ये बिल्कुल कुछ भी समय नहीं मिला और विद इन नो टाइम ही डाइड। तो ये सर क्या नई बात है कुछ क्या? हाँ, सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक है, नई बात है, लेकिन हमारे मेडिकल में ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा जनरल जोशी हमारे फौज के बड़े थे, सबसे बड़े ऑफिसर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो गोल्फ खेलते थे, रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, उनका रेगुलर चेकअप होता था और गोल्फ खेलते खेलते वो वहीं फील्ड में कोलैप्स कर गए थे। तो ऐसी पहले भी वारदात होती रही हैं। और सडन कार्डियक डेथ जिसको हम कहते हैं, सडन कार्डियक डेथ एक डेफिनेट एंटिटी होती है। अगर ये लक्षण होने के 1 घंटे बाद मृत्यु हो जाए तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ की श्रेणी में लाते हैं। ये एक परिभाषा के लिए है, लेकिन सडन डेथ तो किसी भी कारण हो सकती है और सबसे ज़्यादा इसमें हार्ट का ही रोल होता है, क्योंकि हार्ट का काम है मुस्तकिल वो पंप करता रहता है। जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, उस दिन से जब तक हम आखिरी सांस लेते हैं, हार्ट इस तरह से चलता रहता है, छुट्टी पे नहीं जाता है जी। और वो उसकी बीटिंग में अगर इरेगुलरिटी आ जाए जी या बीटिंग रुक जाए जी तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। अब सारा इसी के आसपास केंद्रित है, उसकी बीटिंग में इरेगुलरिटी का आना या उसका रुक जाना। हार्ट के रुकने को हम आमतौर पर हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। जी ऐसे हार्ट अटैक को हम मैसिव हार्ट अटैक भी कहते हैं या सडन हार्ट अटैक भी कहते हैं। जी उसमें हार्ट की स्पंदन क्रिया ब्लड के सप्लाई के कम हो जाने से रुक जाती है। जो लोग बराबर व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं और बहुत सेहतमंद होते हैं, जवान होते हैं, उनमें जब ऐसा देखने को मिलता है तो ये एक हमारी मेडिकल साइंस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। इसको सडन कार्डियक डेथ ही कहेंगे। जी लेकिन ऐसे लोगों में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे उनके हार्ट का जब एक्सरसाइज वो करते हैं तो जो दल है, जो वॉल्स हैं उसकी हार्ट की, वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वो हाइपरट्रॉफिक हो जाती हैं, जैसे कि मोटाई उनकी बढ़ जाना, तो उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। यानी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ जाती है। अब मैं मिसाल देता हूँ उसकी, आप फिर दे दूंगा, मैंने कल भी दी थी और मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए। एक खरबूजा हम लोग बचपन में खाते थे, बहुत पतले छिलके का होता था जी और एक खरबूजा मोटे छिलके का होता था। तो वो जो नॉर्मल छिलका है खरबूजे का, वो मोटा हो जाना, उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कह सकते हैं। ये एक बहुत आम मिसाल है समझने के लिए, इसका हार्ट से कोई संबंध नहीं है, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जी तो ये हार्ट के वेल्व तक भी ये पहुंच जाता है और जब हार्ट का जो आउटलेट होता है वो सडनली कभी बंद हो जाता है तो एकदम से हार्ट के अंदर ब्लड और हार्ट के बाहर बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इसके नाम है। तो ये कहना इसमें यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्षण उनको भी हुए थे रात में, लेकिन उन्होंने उसको समझा कि ये ऐसे ही आम लक्षण है और शायद ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देते भी तो क्या होता, ये मैं बाद में कहता हूँ कि जो होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हमारी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो होनी को टाल सके।
हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम की बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एरिथमियाज होते हैं जो मैंने अभी बताया कि हार्ट की स्पंदन की जो गति है अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित हो जाएगी, तो उससे भी वही चीज़ पैदा होगी। और ये अनियंत्रित को भी हमने स्टडी किया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है जिसमें हार्ट बीट 200, 250, 300, 400 तक चली जाती है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जिसमें हार्ट सुकड़ता तो है लेकिन इतना नहीं सुकड़ता है जिससे वो ब्लड पुश कर सके, तो वो थक जाता है और ब्लड बाहर जाता नहीं है। तो ये बहुत सडनली होती हैं ये चारों चीज़ें जो होती हैं, हार्ट में खून के दौरान का रुकना, हार्ट का वेल्व का बंद हो जाना, हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होना, हार्ट में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होना, और ये इन्हीं के आसपास 85% कारण सडन कार्डियक डेथ के होते हैं। इसके अलावा कुछ वेल्व्स में होती हैं कुछ बीमारियां जो कि बाई बर्थ होती हैं, जो कि पकड़ में नहीं आती हैं। और इसके अलावा कुछ ईसीजी की जो चेंजेस होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, जो एक अच्छा डॉक्टर जो है ईसीजी देखकर पकड़ सकता है अगर समय से ईसीजी कराया जाए। और समय की जब हम बात करते हैं तो 30 साल की उम्र के आसपास अपने हार्ट का चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए। एक बार बेसिक चेकअप करा लेना चाहिए और उसको हमको ईसीजी को किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए जिससे वो ईसीजी देखकर डायग्नोसिस कर सके। हमारे ज़माने में टीचर्स ईसीजी को ही देख के सब पता लगा लेते थे और बहुत ज़्यादा एडवांस टेस्ट नहीं होते थे। तो आज भी हम ईसीजी को देख के बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या फूड का भी कुछ रोल है हार्ट हाँ, पे? फूड का बहुत ज़्यादा रोल है हार्ट की बीमारी को पनपाने में, उसको बढ़ाने में, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। और शुगर और ब्लड प्रेशर की यहाँ हमको बात करनी चाहिए। जब हम फूड की बात करते हैं तो नमक हल्का खाएं। 3 वाइट हमारे हमेशा दुश्मन रहे हैं, मैदा, नमक और शुगर। तो ये 3 वाइट से अगर हम बचना शुरू करेंगे बचपन से ही तो आगे चल के हम हार्ट हेल्दी डाइट की तरफ पहुँचेंगे। इसके अलावा आपने जब डाइट की बात की है तो डाइट और एक्सरसाइज आपस में रिलेटेड हैं। जी कल जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे इनकी डेथ के संबंध में, तो हमसे जब ये सवाल पूछा गया कि इसको रोकने का क्या तरीका है, तो हमने उसका भी पहला इलाज यही बताया कि एक्सरसाइज इसको रोकने का भी तरीका है। तो अनियंत्रित व्यायाम जो है वो नियंत्रित व्यायाम में तब्दील हो सकता है। तब्दील करना पड़ेगा। डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा, 3 वाइट्स अवॉइड करने पड़ेंगे, शुगर कंट्रोल रखनी पड़ेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं 30-30, 35-35 साल के, जो अपनी जवानी के ज़ोर से, एक बच्चा आया मेरे पास, लड़का ही कहूँगा, बच्चा तो नहीं, वो कुएं से पंपिंग सेट उठा लाया और उसको हार्ट अटैक हो गया। अभी 23-24 साल के 2 पेशेंट पिछले महीने मेरे आए जिनको हार्ट अटैक हुआ। उनको कोरोनरी आर्टरी में स्पैज्म हुआ। वो स्मोकर थे, लेकिन तो स्मोकिंग से बचाव भी इसका बहुत ज़रूरी पहलू है। तो स्मोकिंग को रोकना इंजूरियस टू हार्ट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्ट को नुकसान करती है स्मोकिंग, लंग्स को तो बाद में करती है। और हार्ट में जो निकोटीन का इफेक्ट है वो ऐसा ही इफेक्ट है जैसे ब्लॉकेज का होता है। तो ब्लॉकेज हुआ कोलेस्ट्रॉल से या निकोटीन से हुआ स्पैज्म, दोनों का जो मसल्स पे हार्ट के इफेक्ट होता है नेगेटिव, वो बराबर होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल तो खाने में यूरिया और बहुत ज़्यादा, और पीने के लिए पॉल्यूटेड हवा और गंदा पानी यही मिल रहा है, तब ऐसे में लोग क्या करें? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी आपदा बन के अगले साल आने वाला है। मैं आपके इस प्रोग्राम में ही इशारा कर रहा हूँ। और पॉल्यूशन जो है हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, ब्रेन के लिए, पूरे मसल्स के लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और मेरे तो कई एम्बेसडर 5-6 साल पहले छोड़ के चले गए थे दिल्ली के, जब पॉल्यूशन बहुत हुआ था। जो साफ़ सुथरे मुल्कों के एम्बेसडर्स थे वो मेरे पास आए और मुझसे कहा कि ये हम जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखिए कितने अपने हार्ट के प्रति सजग हैं कि वो छोड़कर जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स ये सच्चाई है, इसको हमको मानना पड़ेगा कि हमारे जो बड़े औद्योगिक शहर हैं उनमें पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो रही है और इस दिशा में सरकार पूरे कदम भी उठा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन जो है निकलता जा रहा है हद से ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है। और कुछ महीने तो ऐसे होते हैं जाड़ों के जिसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो सांस लेना ही मुश्किल है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आपसे भी प्रार्थना करूंगा एक प्रोग्राम बनाएं इसका, तो वो भी हम करेंगे। सरकार ने भी बहुत इसमें कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा इस पे जोर दिया है, कई अखबारों में पिछले महीने खबर आई है, तो इस पे काम हो रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि
आपकी राय ये है कि अब 30 बरस से लोग चेकअप कराना शुरू करें, बिल्कुल। और जिनका हार्ट में कुछ हो रखा है ऑलरेडी, वो भारी चीज़ें ना उठाएं। भारी चीज़ें ना उठाएं, अनियंत्रित व्यायाम ना करें, स्मोकिंग छोड़ दें, वज़न को अपने कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ हो तो उसका इलाज शुरू करें। कल ही मेरे पास 2 यंग बच्चे आए थे, वो डायबिटीज़ के लिए कुछ और खा रहे थे जो कि दवा नहीं थी, और वो उनको मुतमईन थे कि हम डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि या तो आयुर्वेदिक हों, मतलब टेस्टेड, या जो दवा डायबिटीज़ की है वो हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इलाज सही करना। डॉक्टर साहब, जैसे कि सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, तो बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि डायबिटीज़ इज रिवर्सेबल, और फिर जाने क्या उसमें वो बताते हैं, गॉड नोज। टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा संयम से काम लें, खाने पे कंट्रोल करें, वेट ना बढ़ने दें, और हम अपने व्यायाम को नियंत्रित करें, और हम एक्सरसाइज करें बहुत ज़्यादा। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका फ़ायदा होता है। कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र कर दूँ, कलौंजी है, मेथी है, करेला है, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी टेस्टेड हैं, और एक गुड़मार पत्ता है जो डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक में इलाज है और बहुत पहले से है, और इसको हम कर सकते हैं सुपरविजन में किसी अच्छे वैद्य के या डॉक्टर के। और डॉक्टर्स को भी आजकल इसको प्रमोट करना चाहिए, आयुर्वेदा को। मैं ये यहाँ आपके माध्यम से मैसेज दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सेकेंडरी फेलियर हो जाता है डायबिटीज़ की दवाओं से। तो आयुर्वेदिक दवाएं इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। मेथी को अंकुरित करके खाया जा सकता है, गुड़मार पत्ते का सेवन किया जा सकता है, कलौंजी ली जा सकती है, करेला और जामुन का भी इसमें बहुत रोल है। तो ये 5 चीज़ें तो बड़ी टेस्टेड और कन्फर्मेटरी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये अनियंत्रित आपने हृदय रोग की बात कही, तो क्या इसका घर पे कोई इमीडिएट कोई इसका उपचार है एट होम? नहीं, हमको फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, और कुछ जगह तो ड्रोन से सप्लाई कर देते हैं जो कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, कई जगह खंभों पे लगे रहते हैं जी, और ये कहते हैं कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से कंट्रोल करते हैं। वो उसकी ट्रेनिंग पूरी सीपीआर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसकी भी कार्डियोवर्जन की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कार्डियोवर्जन का जो इक्विपमेंट है बेसिक वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपके कुलीग थे डॉक्टर के अग्रवाल, इसीलिए उन्होंने सीपीसी सीपीआर का को बहुत उन्होंने प्रमोट किया था। इसीलिए जिक्र किया कि सीपीआर हर एक को आना चाहिए। किसी के भी घर में कभी भी आपदा हो सकती है, लेकिन ये जो डेथ्स होती हैं सडन कार्डियक डेथ, ये सब करने का मौका नहीं देती हैं ज़्यादा। जी डॉक्टर साहब, आपकी ऐसी सजेशन है गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि कुछ बेसिक चीज़ें सीपीआर जैसी बच्चों को बिगनिंग से ही सिखाई जाएं, कि छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी पट्टी, ये वो कुछ हैंडल कर सकें? फर्स्ट एड जो है हमारे यहाँ पीटी के पीरियड में पढ़ाई जाती थी, स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग होती थी, उसमें पढ़ाई जाती थी, सीपीआर भी बताया जाता था। आजकल वो सब कम हो गया है, क्योंकि स्कूलों में लॉन्स ही नहीं है, कहाँ ले जाएं बच्चों को खुले में। तो इसके लिए उनको टेक्स्ट में एक चैप्टर रखना चाहिए, हाउ टू सेव ए ह्यूमन लाइफ। तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और टीचर्स को भी पता होना चाहिए ताकि वो बच्चों को खाली समय में पढ़ा बता सकते हैं। जो पीरियड के बाद कभी कभी बच्चे चेंज चाहते हैं उसमें भी बता सकते हैं। जी, और कुछ डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे आप बस हार्ट यही से कहूँगा रिलेटेड? कि अपने दिल की हिफाजत करें, दिल बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, इससे खेलें ना। तो दिल से खेलने का मतलब यही होता है कि उसमें धुआं डालें, शुगर डालें, अनियंत्रित फैट डालें जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या अपनी जीवन शैली को हम अनियंत्रित कर दें। तो इस सब पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, अगर मोहब्बत डालें और मोहब्बत नाकाम हो जाए? तो देखिए, ये जो आपने अब छेड़ा, इस पे बोलूँगा मैं, जितनी भी नेगेटिव ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हसद, एक दूसरे से दुश्मनी रखना, ये हार्ट के लिए बहुत नेगेटिव है। हम इसको पॉजिटिविटी से बदल सकते हैं, प्रेम से बदल सकते हैं, मोहब्बत से बदल सकते हैं, और आपस में अच्छे संबंधों से बदल सकते हैं, और ये हार्ट का भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है। नाकाम हो जाए मोहब्बत में, तब तो दिल पे वजन पड़ेगा ही ना, फिर पत्थर का दिल कहाँ से लाएंगे? वो तो एक और अलग चैप्टर है। इसमें देखिए, कोई भी नाकामी नहीं होती है, और उसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। शायद उससे अच्छा हमारे लिए भगवान ने कुछ रखा हो। जी, थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर साहब की कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे आपको एक आध कोट बता देती हूँ। ये कहते हैं कि बड़ा बनने के लिए इंसान को ज़िंदगी में किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। मीठा व्यवहार, मीठे शब्द, सुसंस्कृत व्यवहार,
किसी भी इंसान को बादशाह बना सकता है। और ये भी कहते हैं, आपने इनके भाषण में सुना कि बहुत पॉजिटिव है, ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनका एक आयुर्वेद में भी इनका विश्वास है, जो दूसरी पैथियाँ उन सब का ये आदर करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी जो नियामत है वो ये है कि भोजन हो और भूख हो, और बिस्तर हो और नींद हो, बहुत सही, और धन हो तो धर्म हो। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर वली साहब इसीलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि ये आज भी धरती से जुड़े हैं, आज भी मिट्टी से इनका वही लगाव है। बिजनौर और उसके आसपास के इलाके, कानपुर, लखनऊ, इसके आसपास हज़ारों डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो सम्मानित हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसे पारस पत्थर है कि जो एक बार इनके पास आ गया, बस जब भी ज़रूरत होगी सीधे यहाँ आएगा। यानी S476 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 न्यू दिल्ली, सीधे, कोई पता याद हो या ना हो। और यही कारण है कि 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम करने के बाद भी इनके ऊपर किसी अहंकार की कोई परत नहीं है। कोई मीडिया वाला हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, देश के जो भी बड़े मान्यता प्राप्त और एस्टेब्लिश्ड जिनकी क्रेडिबिलिटी है, कोई भी अहम मसला हो सीधे डॉक्टर वली को फ़ोन करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर साहब कम्युनिटी एजुकेशन के लिए कभी भी समय देंगे, किसी वक्त भी देंगे, ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार।